प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 30 मार्च 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर सीएम धामी का भव्य रोड शो। बोले, जनता से मिले, अपार स्नेह से अभिभूत हूं। प्रदेश सरकार के सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सीएम धामी ने भव्य रोड शो किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देवतुल्य जनता से मिले, अपार स्नेह और आशीर्वाद से अभिभूत हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता का यह अटूट प्रेम व स्नेह हमें देवभूमि उत्तराखंड की सेवा में और अधिक समर्पण व ऊर्जा के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। आस्था पथ पर श्रद्धालुओं को हर कदम पर मिलेगी सुविधा। 5 जगह पर होंगे मेडिकल रिलीफ पोस्ट। बद्रीनाथ धाम के आस्था पथ पर अब श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए 5 जगहों पर MRP स्थापित करने की योजना बनाई है। इन पोस्ट पर एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय 24 घंटे तैनात रहेंगे, जो श्रद्धालुओं का प्राथमिक उपचार कर धाम तक भेजेंगे। प्री होल प्लास्टिक मल्चिंग पेपर से बढ़ेगी 30 से 35% पैदावार, किसानों को होगा फायदा। काशीपुर के किसान प्रदेश में पहली बार ग्रोइड प्री होल प्लास्टिक मल्चिंग के प्रयोग से प्याज उगा रहे हैं। इस विधि से पैदावार में 30 से 35% वृद्धि होती है। खरपतवार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, जिससे निराई गुड़ाई में लगने वाले हजारों रुपए की बचत हो जाती है। मल्चिंग पेपर से पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है और फसल कम समय में भी तैयार होती है। काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में कुआं ब्लॉक के 2 किसानों ने करीब 3 बीघे में इस नई विधि से प्याज की फसल उगाई है। किसान गोपी बिष्ट ने बताया कि ग्रोइड प्री होल प्लास्टिक मल्चिंग की मदद से प्याज लगाने से उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ है। उन्होंने बिना मल्चिंग पेपर के भी प्याज उगाया है, जिससे 2 बार निराई गुड़ाई करवा चुके हैं। फसल भी उतनी बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक विधि के मुकाबले इस विधि से खेती करने पर फसल की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगली फसल में इसका और अधिक प्रयोग करेंगे। 40 सोलर प्रोजेक्ट का टेंडर अब नहीं होगा। विद्युत नियामक आयोग ने उरेडा की याचिका पर लिया निर्णय। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा अभिकरण की ओर से 2019-20 में आवंटित किए गए 40 सोलर प्रोजेक्ट का अब टेंडर नहीं होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उरेडा की याचिका पर निर्णय लेते हुए सभी टेंडर रद्द कर दिए हैं। दरअसल वर्ष 2018 में यूपीसीएल के 200 मेगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य को लेकर उरेडा ने टेंडर जारी किया था। इसके तहत 40 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनका टेंडर आवंटित होने के बाद कई बार उरेडा उनकी पूर्णता तिथि बढ़ा चुका था। ये सभी प्रोजेक्ट राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2013 के तहत आवंटित हुए थे। अब राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति 2023 आ चुकी है। सरकार ने 40,504 बालिकाओं के खातों में 1.72 अरब रुपए से अधिक की राशि की ट्रांसफर। उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गोरा योजना के तहत 40,504 बालिकाओं के खातों में 1.72 अरब रुपए से अधिक की राशि का ट्रांसफर किया है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में बालिकाओं को दिए गए इस लाभ का उद्देश्य राज्य में कन्याओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। योजना के तहत 12वीं कक्षा पास करने वाली बालिकाओं को 51,000 रुपए और कन्या के जन्म पर 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री धामी ने डीबीटी के माध्यम से इस राशि का वितरण किया, जिससे राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों को सशक्त बनाने में मदद मिल रही है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सचिव चंद्रशेखर कुमार यादव और महिला सशक्तिकरण निदेशक प्रशांत आर्या भी उपस्थित थे। बद्रीनाथ हाईवे पर 14 अप्रैल तक हल्के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, भारी वाहनों पर रहेगा ये नियम लागू। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदरप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में मलबा निस्तारण कार्य के कारण 14 अप्रैल तक हल्के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान वाहनों की आवाजाही नंदरप्रयाग से कोठिया सलेन चमोली मोटर मार्ग से होगी। प्रभारी जिलाधिकारी RK पांडे ने बताया कि आगामी 4 धाम यात्रा के आवागमन को सुगम और सुरक्षित किए जाने को लेकर नंदरप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र का मलबा हटाया जाना है। इस दौरान वाहनों की आवाजाही कोठियाल सेना मोटर मार्ग से करवाई जाएगी।
दियारी में करोड़ से धरातल पर उतरेगी मिनी स्टेडियम, प्रतिभाओं के चेहरों पर मुस्कान दिखाएंगे हुनर। अल्मोड़ा में धोला छीना के विकासखंड के दियारी गांव में जल्द मिनी स्टेडियम अस्तित्व में आएगा। इसकी कवायद भी तेज हो चुकी है। युवा कल्याण विभाग ने भूमि का चयन इसे स्टेडियम के लिए उपयुक्त बताया है। विभाग को अब जिला प्रशासन से भूमि हस्तांतरित होने का इंतजार है। स्टेडियम बनने से क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के चेहरों पर मुस्कान है। अब तक खेल मैदान नहीं होने से यहाँ की खेल प्रतिभाओं को हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। बंजर खेतों पर खेलों का अभ्यास करना उनका मजबूरी बना गया है। इसका असर उनके खेलों पर पड़ रहा है। युवा कल्याण विभाग ने भूमि का चयन कर इसे मिनी स्टेडियम के लिए उपयुक्त पाया है। प्रभारी युवा कल्याण अधिकारी सोनू कुमार सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन से भूमि के हस्तांतरित होते ही स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। स्टेडियम बनने से इसका लाभ यहाँ के खिलाड़ियों को मिलेगा। अग्रिम बुकिंग पर ही पर्यटक वाहनों को नैनीताल में प्रवेश, यहां रोके जाएंगे वाहन, बैठक में लिया निर्णय। नैनीताल में ग्रीष्म सीजन और ईद पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार से यातायात प्लान लागू कर दिया है। नगर में वाहनों के दबाव को देखते हुए होटल में अग्रिम बुकिंग किए बिना नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अस्थायी पार्किंग स्थलों पर रोका जाएगा। वहां से शटल सेवा के माध्यम से उन्हें नैनीताल भेजा जाएगा। बैठक से आधा घंटा पूर्व सूचना मिलने पर होटल कारोबारी व व्यापारी बैठक में नहीं पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त मजिस्ट्रेट करुणा वर्मा के नेतृत्व में बैठक की गई। इसमें पुलिस, पालिका, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट अग्रवाल ने बताया कि बैठक में तय किया कि होटलों की एडवांस बुकिंग पर ही पर्यटकों को पार्किंग स्थल से शहर में प्रवेश दिया जाएगा। बिना होटल बुकिंग के आने पर पर्यटकों के वाहनों को रूसी बाईपास और नारायण नगर स्थित अस्थायी पार्किंग स्थलों पर रोका जाएगा। अब बाहरी संस्था भी करेगी कैंपा के कामों की निगरानी, कैग की रिपोर्ट आने से विभाग में मची खलबली। राज्य में प्रतीकात्मक वन रोपे निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के कामों के सहयोग और निगरानी के काम में बाहरी संस्था की मदद लेने की तैयारी है। इसके लिए शासन ने अनुमति मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य में कैंपा के अंतर्गत करीब 300 करोड़ तक के कार्य होते हैं। बजट सत्र में कैंपा के कार्यों को लेकर कैग की रिपोर्ट आई है। उसमें कैंपा के कामों में मनमाने का जिक्र था। इसके अलावा कैंपा के अंतर्गत पौधारोपण जैसे कार्यों में खड़े ढलान जैसे स्थानों का चयन, पौधारोपण के लिए 10 साल के लिए राशि लेने से के साथ देखभाल 5 साल करने जैसी कई अनियमितता की बात सामने आई थी। 10 दिन के लिए वैध होगा ट्रिप कार्ड, वह नहीं लगा सकेंगे। दूसरा फेरा यहां करना होगा अप्लाई। अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परिवहन विभाग की ओर से इस बार की यात्रा को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए कई तैयारी की गई है। यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले ग्रीन कार्ड और फिर ट्रिप कार्ड बनवाना होगा। इन दोनों के बिना कोई भी वाहन यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड 10 दिन के लिए वैध होगा, जबकि इसके बीच एक वाहन किसी भी धाम का दूसरे फेरा नहीं लगा पाएगा। आरटीओ और चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया, प्रदेश के किसी भी एआरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए greencard.uk.gov.in पर लॉगिन करना होगा। यहां पर गाड़ी व चेसिस नंबर डालते ही वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज की जानकारी स्वतः ही अपलोड हो जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा। छोटे वाहनों के लिए 400 और बड़े वाहनों के लिए 600 रुपए के साथ यूजर चार्ज का भुगतान भी करना होगा। कांग्रेस की पत्रकार वार्ता, महारानी घिनाए सरकार के घोटाले, बोले जिम्मेदार लोगों पर नहीं कार्रवाई। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 3 फरवरी 2025 को क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक वन निगम ने दोबारा मालदारी ठेकेदारी प्रथा लागू करने का पत्र जारी किया, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। वहीं कोटद्वार के बनियाली क्षेत्र में रेत का ठेका 1 रुपए घन मीटर के हिसाब से दिया गया है। हरिद्वार के गेट नंबर 1 और 2 में करीब 19 लाख का घोटाला पकड़ा गया, केवल 1 को सस्पेंड किया। शनिवार को देहरादून में आयोजित कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि लाल कुआं में करीब 1.51 करोड़ का घोटाला किया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। महारा ने आरोप लगाया कि लॉगिंग ऑफिसर शेर सिंह को प्रभारी बनाया वन निगम ने, जो सबसे गलत काम कर रहे हैं।
लक्ष्मण झूला के पास नदी में डूबा युवक 5 सदस्यीय दल के साथ आया था घूमने। एसडीआरएफ तलाश में जुटी। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला काली कमली आश्रम के नीचे नदी में एक युवक डूब गया। युवक अपने 5 सदस्यीय दल के साथ घूमने आया था। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच रेस्क्यू अभियान शुरू किया। शनिवार देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि काली कमली आश्रम के नीचे गंगा नदी के पास एक व्यक्ति गंगा नदी में डूब गया है। 5 सदस्यीय दिल्ली से तपोवन ऋषिकेश घूमने आया था। डूबने वाले व्यक्ति का नाम नरोत्तम पुत्र श्री दुष्यंत कुमार महेंद्रगढ़ हरियाणा का है। 2 सड़क हादसों में दंपति समेत 3 लोगों की मौत। सीएचसी पहुंचे विधायक, जताई नाराजगी। उधम सिंह नगर जिले में 2 हादसों में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। अंबेडकर चौक पर डंपर ने स्कूटी सवार दंपति को कुचल दिया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खटीमा रोड पर शंकर फार्म की ई रिक्शा से टकराकर सड़क की दूसरी ओर गए छोटा हाथी से टकराकर बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया है। शनिवार की सुबह खटीमा की ओर से आ रहे छोटे हाथी ने किच्छा की ओर से आ रहे ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छोटा हाथी उछलकर डिवाइडर को पार कर सड़क की दूसरी ओर जा रहे 2 भाइयों की बाइक पर जा गिरा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।